बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज एक दुख भरी सच्ची दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये मेरी भाभी की सच्ची कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरे वालिद 70 की दहाई में रोजगार के इरादे से कराची आए और फिर उसी जगह को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। इस जमाने में कराची का शहर एक माँ की गोद की जैसा था, जो हर सूबे के आने वालों को अपनी गोद में पनाह देकर छुपा लिया करता था। रोजगार का बंदोबस्त होते ही मेरे वालिद ने मेरी माँ को भी यहीं बुला लिया। उस वक्त मेरी अम्मी की गोद में सिर्फ एक ही बेटी यानी मेरी बड़ी बहन सिर्फ 1 साल की थी। उसके 1 साल बाद मेरे भाई की पैदाइश हुई और उससे अगले साल मैंने इस दुनिया में आंखें खोली। कराची में आबाद होने के बावजूद हमारा राब्ता हमारे आबाई गांव हजारा से बहाल रहा, क्योंकि वहाँ मेरे अम्मी अब्बू के वालिदैन और दीगर खानदान वाले आबाद थे। छुट्टियाँ, ईद, त्योहार हम सब वहीं जाकर गुजारते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए और स्कूलों में जाना शुरू किया, तो आबाई गांव जाने का सिलसिला हमारी स्कूल की छुट्टियों से मशरूत होता गया। मगर इसके बावजूद हम घर में अपनी आबाई जुबान ही बोलते थे, क्योंकि हमारे अब्बू का ये मानना था अपनी जड़ों को छोड़कर कोई भी पौधा सैराब नहीं हो सकता। वक्त के साथ साथ वो लोग उम्र का सफर तय करते करते जवानी की हदूद में दाखिल हो गए। मेरे वालिद ने अपने कबायली रवायात के मुताबिक मेरी बहन और भाई का रिश्ता वट्टे सट्टे में कर दिया था और उसी साल दोनों की शादी का भी इरादा था। मेरी भाभी अगरचे बहुत कम उम्र थी, उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, मगर हमारे इलाके की रवायत के मुताबिक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी भाभी, जो मेरी फर्स्ट कज़न थी, रुखसत होकर जब हमारे घर आई तो उसकी मासूमियत देखकर कम उम्री को देखते हुए कराची वालों ने हमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मगर मेरी अम्मी ने ये कहकर चुप करवा दिया, जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र भी यही थी। कराची आने के बाद जब पहली रात गुजरा अरूसी सजा कर नए जोड़े को हम कमरे में छोड़कर आए, तो कुछ देर बाद ही इस कमरे से रोने धोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मेरी अम्मी हड़बड़ा कर उठकर भाई के कमरे में गई तो भाई तो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया, जबकि मेरी वालदा मेरी भाभी को बहलाकर मेरे कमरे में ले आई। वो बुरी तरह खौफजदा थी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा, इसको अपने पास सुलाओ, सुबह उठकर इसका कुछ करते हैं। इसके बाद सुबह होते ही घर में एक नया झगड़ा शुरू हो गया। मेरा भाई शदीद गुस्से में था। उसका कहना था अम्मी अब्बू ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। जवाब में मेरे अब्बू ने कहा, तहम्मुल रखो, कम उम्र है, कुछ दिनों में ही सेट हो जाएगी। इसके बाद मेरी अम्मी ने मेरी मासूम सी भाभी को बहला फुसला कर समझाना शुरू किया। उसको शादी और मियाँ बीवी के दरमियान के ताल्लुक के बारे में बताया, मगर वो गांव की लड़की कुछ भी समझने को तैयार ना थी और एक ही जिद लगा कर बैठी थी, उसको अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है। रात होते ही अम्मी ने भाभी से कहा, अगर आज रात तुम शोर ना करो, भाई जो करे करने दो, तो हम तुम्हें गांव तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास भिजवा देंगे। जिस पर वो डरते डरते दोबारा भाई के कमरे में जाने के लिए तैयार हो गई। मगर उस रात भी गुज़िश्ता रात वाली कहानी ही दोहराई गई और रोती हुई वो मासूम बच्ची फिर कमरे से बाहर थी। इस बार मेरे भाई ने गुस्से में उसको मारा भी था, जिससे वो और ज्यादा खौफजदा हो गई। अब अम्मी अब्बू ने भाई को कहा, तुम पहले कोशिश करो वो तुम्हारे साथ कहीं घूमने फिरने जाए, ताकि उसका तुम्हारी जानब खौफ कम हो। मगर वो तो भाई से इस हद तक खौफजदा हो चुकी थी कि मेरे भाई को देखते ही छुपने की जगह ढूंढने लगती। आखिरकार तंग आकर अम्मी अब्बू ने उसको वापस भेजने का फैसला किया। उसके वापस जाते ही वही हुआ जिसका अम्मी अब्बू को डर था। अगली ही गाड़ी से मेरी बहन भी हाथ में तलाकनामा थामे हमारे दर पर मौजूद थी। मेरी अम्मी अब्बू के एक गलत फैसले से न सिर्फ मेरी बहन बर्बाद हुई, बल्कि उसके साथ साथ मेरे भाई की जिंदगी भी बर्बाद हुई। मेरे माँ बाप के एक गलत फैसले ने हम तीनों बहन भाइयों को बर्बाद कर डाला, क्योंकि खानदान में एक दफा रिश्ता टूटने के बाद मेरा रिश्ता अब कोई नहीं करेगा और खानदान से बाहर हमारे अब्बू करेंगे नहीं। आखिर कब तक हम लोग इन रसूम की भेंट चढ़ते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग अपनी अना और अपनी जिद की खातिर वो रिश्ते भी निभाते हैं जिनका कोई जोड़ नहीं होता, तो उनकी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। अक्सर हमारे बड़ों के किए गए फैसले इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। उनकी अना, उनकी जिद और उनकी हरदर्मी का बोझ सारी उम्र पर भुगतती है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी।
हमारे वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और कमेंट करना मत भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।